गलील के काना नगर में एक विवाह था और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि विवाह में बहुत से लोग इनवाइट किए गए थे। प्रभु यीशु मसीह की माँ भी थी, उनके सेवक लोग थे, वे सारे सेवक और यीशु मसीह की माँ। ये वाकया, ये चीजें हम लोग जानते हैं कि वहां पर सब कुछ उत्तम था, लेकिन एक बात थी और वो ये थी कि वहां पर उस विवाह में दाखरस की क्या हो गई थी? घटी, दाखरस की घटी हो गई थी। लिखा है दाखरस की घटी हुई और उसके दाखरस की घटी के देखकर सबसे पहले यीशु मसीह की माता ने उस घटी को क्या किया? देखा। उस घटी को देखा और सेवकों से कहा, क्या कहा? जो कुछ वे तुमसे कहे ध्यान से सुनिए। मैं एक माँ के बारे में आज बात कर रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का आराधना, प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें और आपको प्रतिदिन करना है अपनी बातों में। लेकिन एक बात हमें याद रखना है, ध्यान से सुनिए। जश्न का माहौल था, विवाह का माहौल था, सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से उस विवाह में सम्मिलित थे, लेकिन कोई था, ध्यान सुनिए जो मैं बातें कर रहा हूं, कोई था उस विवाह में जो इनवाइट किया गया था, वो थे यीशु मसीह की माँ। कोई था विवाह के समय में जो सारी बातों को देखते हुए एक बात प्रभु यीशु मसीह की सेवकों से आकर कहने लगे। क्या था? तीसरी आयत को यदि आप पढ़ लें तो चेले भी थे, यीशु मसीह भी थे, बहुत से लोग इनवाइटीज थे, सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन क्या सारे लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया था? क्या सारे लोगों को नहीं मालूम था कि यहां पे क्या हो रहा है? सुनिए, एक मां ही ऐसी है जिसकी सारी बातों पर दृष्टि लगी रहती है। जय मसीह की। यीशु मसीह की मां वहां पर मौजूद थी। जिस प्रकार परमेश्वर हम पर दृष्टि करता है, हमारी सारी बातों को देखता है, उसी प्रकार इस दुनिया में हमारी मां है जो हम पर, हमारे हर एक बातों पर ध्यान देती है, दृष्टि रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। बाइबल में प्रभु का वचन बताता है कि मां से भी बढ़कर परमेश्वर का प्यार है। इसका मतलब है मां से भी बढ़कर, मां का सब वहां पर क्यों आया है? परमेश्वर का प्यार के बाद अगर किसी का प्यार है तो मां का है। दुनिया बिगड़ती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल तो आप ऐसी ऐसी सूचनाएं इस दुनिया में देखेंगे जो हमारे और आपकी समझ से भी बाहर हैं। जो माँ और बेटे के प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, सो एक बेटा ही अपनी माँ का कत्ल कर दे रहा है। कैसे कैसे समाचार आ रहे हैं जो हमारे हृदय को, हमारे दिलों को झकझोर देते हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, इतना याद रखिए, दुनिया कैसी भी हो गई हो, हम जो मसीह के लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उन रिश्तों को हम बचा कर रखें, उन बातों को जो हम बचा कर रखें, जो हमने बाइबल में, जो हमने अपने पूर्वजों से, जो हम अपनी माता से, जो संस्कार हमने सीखे। लिखा है वहां पर दाखरस घट गया, और ये बात सबसे पहले किसी ने अगर कही है तो वहां पर उपस्थित यीशु मसीह की माता ने कही। लिखा हुआ है कि दाखरस घट गया है। यीशु मसीह के पास ये संदेश लेकर माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। एक मां को ही सब बातों की सुधि रखती है। परमेश्वर जैसे हमारे और आपकी सुधि रखता है, वैसे ही माँ भी हमारे सब बातों की क्या करती है? सुधि रखती है। सो हम इस बात को याद रखें कि हम अपने माता का आदर करें। बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ लीजिएगा, कि यदि तू बहुत वर्षों तक जीवित रहना चाहता है तो अपने माता और पिता, किसका आदर कर? इससे तू जीवन भर कुशल से क्या करेगा? तू जीवन भर कुशल से रहेगा और तेरी आयु क्या होगी?
बढ़ेगी। आज हम एक कमिटमेंट, आज हम एक बात को अपने जीवन में एक समर्पण करें। 5वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, उसकी माता ने सेवकों से कहा। किसने कहा? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे तुम वही। ये मां का जिक्र बार बार घटी हो गई है। फिर वो चेलों के पास आती है, कहती है सुनो, जो कुछ वे तुमसे कहे तुम वही करना। आप पढ़िए इस पूरे अध्याय को। एक बहुत बड़ा रोल है उस घटी को कमी में बदलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया है, जय मसीह की। लेकिन एक बहुत बड़ा रोल है यीशु मसीह की मां का, जहां पर उसने घटी को देखा और घटी को पूरा करने के लिए वो चेलों के पास आकर उस बात को कहती है कि यीशु मसीह जो में वो कहे वो तुम क्या करना। हमारी जिंदगी में हमें बनाने के लिए, हमारी जिंदगी में हमें संवारने के लिए, हमारी जिंदगी में हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी जिंदगी में हमें आदर दिलाने के लिए हमारी माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखना, हम सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपने माता पिता का आदर करना क्या करें, अपने परमेश्वर का आदर करें। और उसके बाद इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो अपने माता और अपने पिता का भी क्या करें, आदर। मैं मदर्स के बारे में, माँ के बारे में बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मदर्स डे है। सो जो व्यक्ति अपनी माँ का अनादर करता है, जो व्यक्ति अपनी माँ की नहीं सुनता है, याद रखना वो परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर की कही हुई बातों का भी क्या करता है, अनादर करता है। कई बार हमारी माँ या आपकी माँ हमें ताड़ना देती है। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिस पर उसे क्या करना है, चलना है। यदि आप अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाते नहीं है। मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना, मेथोडिस्ट चर्च पूरी दुनिया के अंदर है। मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 2 लोगों ने की है। माँ का नाम था सुसन्ना वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, जय मसीह की, जॉन वेस्ली, ध्यान से सुनिएगा। उनकी माँ का नाम था सुसन्ना वेस्ली। सुसन्ना वेस्ली के पास कई बच्चे थे, लेकिन अपने 2 बच्चों को लेकर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली को लेकर, सुबह से लेकर शाम तक वो इबादत करते रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी अपने बच्चों के साथ में मिलकर। जब ये बच्चे बड़े हुए तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति बने कि जिस शहर में जाते थे वहां के तमाम शराब के ठेके बंद हो जाते थे। शराब के ठेके बंद होने का मतलब क्या है कि लोग उन स्थानों पर जहां पर वो अपनी जिंदगी के सोचते थे हमें आनंद मिलेगा, वहां जाने के बजाय चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली के पास आना पसंद करते थे। आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा, एक दुष्ट व्यक्ति नीरो बादशाह, सुना है किसी ने? नीरो एक बहुत फेमस है वर्ल्ड में। नीरो बादशाह अपने महल के सामने बनी हुई झोपड़ी में उसने क्या कर दिया, आग लगा दिया। ये इतिहास है। उसने आग लगाकर पूरी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। जब वहां पर बच्चे और स्त्रियां जलकर मर रहे थे तो नीरो अपने महल के छत पर वायलिन को क्या कर रहा था, वायलिन बजा रहा था। फेमस बादशाह था, इतिहास पढ़कर देखिएगा। और जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो नीरो बादशाह के जो माँ थे एक हत्यारिन थी। कई हत्याओं को उसने क्या किया था। सो माँ का असर उनके बच्चे पर, लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, ये वायलिन को क्या कर रहा है, बजा रहा है। सो एक ऐसी माँ के गर्भ से जो खुद हत्यारिन है, एक ऐसे बेटे का जन्म हो रहा है जो अपने जीवन में कई लोगों को जलाकर मार देने का कारण बन गया है। आज हम और हमारी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है। वो माताएं सुन लें, मदर्स डे के अवसर पर यदि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर जो हम करेंगे वो हमारे बच्चों पर रिलीज होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम करेंगे वो आत्मा हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर रिलीज होगी। सुनिएगा, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम गलत काम करते हैं, हम अच्छे प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, सो हमारे बच्चे भी अच्छे प्रार्थना करने वाले नहीं है। कई बार हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे घर पर कोई आया और यदि हमने अपने बच्चों से कह दिया जाकर कह दो, नहीं है, सो उन बच्चों, वही बच्चे, हम जब झूठ बोलना सिखा रहे हैं तो वही बच्चे आगे हमसे भी क्या करेंगे,
झूठ बोलने। और आज कई माँ बाप, कई माँ अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो सच बोलें, लेकिन जब अपना मामला आता है तो बच्चों को दूसरे के लिए झूठ बोलना क्या कर देते हैं, सिखा देते हैं। हम आप हमेशा याद रखें, हम कैसा जीवन अपने बच्चों का चाहते हैं। हन्ना एक प्रार्थना करने वाली थी, इसलिए उसके गर्भ से एक ऐसा सेवक, एक ऐसा प्रार्थना करने वाला योद्धा पैदा हुआ जिसने राजाओं का भी क्या किया है, अभिषेक किया है। जो स्पिरिट हमारे अंदर है वही स्पिरिट हमारे बच्चों के अंदर रिलीज हो जाएगी। हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बहुत बड़े अधिकारी बने, लेकिन हमारे जो काम है वो योग्य नहीं है। याद रखें कैसे होगा। हमें जो चाहिए कि हमारे बच्चे बने, तो सबसे पहले हमें वो काम करना खुद चाहिए। हो सकता है 5 बच्चे में से 2 आवारा निकल जाएं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, हमारे शब्द हमारे जिंदगी के भेद खोलते हैं, हमारे बच्चों के फल बता देते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार ने हमें क्या सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखिए खुदा के लोगों, अपने माँ का आदर करिए, अपने माँ के साथ एक अच्छा बर्ताव करिए, अपने पिता के साथ अच्छा बर्ताव करिए। माँ माँ रहेगी, पिता पिता रहेगा। उसका आदर और उसका सम्मान आपके द्वारा छीना ना पद। आपको याद रख, आपको मालूम है कि एक बाप के पास एक बेटा आया और कहने लगा, अपनी संपत्ति से जो भाग मेरा है मुझे क्या कर। एक बाप के पास एक बेटा आया और कहने लगा, अपनी संपत्ति का आधा भाग जो पढ़िएगा, जो मेरा है वो मुझे क्या कर दे। बेटे का कब से हो गया? बाप ने कमाया था, बाप का था। बेटा कह रहा जो मेरा है, उसका कुछ नहीं था, वो बाप का था। जय मसीह की। कैसे दे दे, लेकिन एक बाप ने अपने हिस्से का अपने बेटे को क्या कर दिया। माँ का जिक्र वहां पर, लेकिन अगर बाप है तो क्या माँ नहीं होगी? नहीं थी। अगर बाप है तो इसका मतलब माँ भी होगी। जय मसीह की। लेकिन बाप ने उसको आधा भाग क्या कर दिया, वो दूर देश को चला गया। माँ का जिक्र नहीं है यहाँ पर, माँ का जिक्र नहीं है यहाँ पर, लेकिन ध्यान से सुनिए प्रभु के लोग, परिवार का जिक्र है। और एक परिवार केवल बाप से नहीं बनता है, माँ से बनता है। जय मसीह की। आज हम और आप गाना नगर में देख ले, माँ ने कहा घटी हो गई है। माँ की दृष्टि सब बातों पर। उसके बाद वो चेलों के पास आती है, यीशु कहते हैं जो कुछ वे कहे तुमसे वही करना। इसका मतलब है माँ चाहती है कि वो घटी भरपूरी में क्या किया जाए, बदल दी जाए। आज मुझे भी याद है, मेरे माँ और बाप दोनों नहीं है, लेकिन हम दोनों के साथ बहुत वर्ष हमने व्यतीत किए। कई बार माँ कई चीजों पे बड़ा पैसे के लिए मैंने पूछा, अम्मा, हम बोलते थे अम्मा ये सब क्यों? कहती है कोई बात नहीं, ये सब वक्त पर काम आएगा जो मैं कर रही हूँ। और कई बार उस पैसे को उन्होंने परिवार के लिए लगा कर दे। कई बार माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि अपना सब कुछ क्या करती है, न्यौछावर कर देती है। और ये बात माँ के दिल में आई कहां से? खुदा से, परमेश्वर से। वही परमेश्वर का आत्मा माँ के अंदर है और वही माँ हमें और आपको चलाना क्या कर रही है, सिखा रही। इसलिए खुदा के लोगों, आज मदर्स डे पर अपनी माँ को याद करना, उनके जाकर आदर करना, उनसे प्यार करना। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जब इबादत खत्म होने जा रही है तो सबसे पहले, मैं बड़ा हूँ, चर्च में पादरी हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास आने की आज जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं सबसे पहले अपनी माँ के पास दौड़ कर जाना, उनसे प्यार करना और कहना, मम्मी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, आपका कहना मानेंगे। याद रखना, परमेश्वर भी खुश होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।